वेल हेलो एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। एंड थॉट ऑफ द डे वुड बी कि कभी कभी आपको इंतजार करना चाहिए, यू वेट एंड वॉच, उसके बाद यू डिलीवर। कभी कभी यू हैव टू बी वेरी मच ऑन टाइम। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब दीपेंद्र सिंह आयरी की न्यूज ब्रेकआउट होती है कि जी उनको 3 रैंकिंग और ऊपर चले गए, 9 से 6 पर चले गए, देन फर्स्ट थॉट सेज कि लेट्स गो एंड टॉक टू पीपल। बट देन यू रियलाइज कि आप ऑफिस में हो, आप नहीं कर सकते वो काम। एंड देन यू बी लाइक कि यार ठीक है अभी ऑफिस का काम करते हैं, बट व्हेन आई गो होम देन आई टॉक अबाउट इट, बिकॉज बहुत सारी चीजें आ रही होती हैं। एंड देन यू स्टार्ट सर्चिंग, यू स्टार्ट सीइंग कि लोग क्या बात कर रहे हैं इस बारे में। एंड देन इवेंचुअली यू रियलाइज कि यार यहाँ तो बहुत अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज है। सो दीपेंद्र सिंह आयरी 3 पोजीशन अपने ऊपर जाते हैं, 3 रैंक ऊपर जाते हैं, और उसके बाद बहुत सारे लोग बहुत तरह की बात करने लगते हैं। लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट मिमिकिंग। बहुत सारे लोग उनका मजाक उड़ाने लगते हैं, बहुत सारे लोग उनकी तारीफ करते हैं, बहुत सारे लोग उनको थैंक यू कहते हैं, लेकिन वहीं पर बहुत सारे लोग उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं। अब मेरा आप लोगों से सिर्फ एक ही कहना है कि यार देखो, दीपेंद्र सिंह आयरी आज उसकी वजह से दुनिया में लोग जान रहे हैं नेपाल टीम को। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ही इज द ओनली रीजन, मैं कह रहा हूं ही इज वन ऑफ द रीजन। ठीक है, जिस तरह से संदीप ने ओवर द इयर्स काम किया है, लोग जानते हैं संदीप को और लोग जानते हैं नेपाल टीम को, उसी तरह से दीपेंद्र सिंह ने ओवर द इयर्स काम किया है, लोग उसको जानते हैं, लोग दुनिया को जानते हैं। आई नो कि दीपेंद्र सिंह आयरी से बहुत लोग इस बात से नाराज हैं कि यार आप 6 में 6 बॉल कैसे बीट कर सकते हो। एक यार दीपेंद्र का ये 6 का कुछ आंकड़ा चल रहा है, 6 बॉल पहले 6 लगातार छक्के मारे थे, वो 5 छक्के और फिर अगले ओवर में एक छक्का, फिर उसके बाद आप 6 बॉल में 6 छक्के मारते हो, मतलब 6 सिक्सेस इन एन ओवर मारते हो, फिर उसके बाद आप कुछ 6 विकेट लेते हो इस वर्ल्ड कप में, आप 6 बॉल डॉट खेल जाते हो, तो 6 का कुछ तो आंकड़ा इनका चल रहा है। खैर वी जस्ट होप कि ये पॉजिटिव में जाए, लेकिन कमिंग टू द पॉइंट के कुछ लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कुछ उनकी तारीफ कर रहे हैं। भाई आपको ये बात समझनी होगी कि आप अगर फिनिशर हो और आप अगर ओपनर हो, ये 2 ऐसी पोजीशन है क्रिकेट में जिसमें प्रेशर बहुत एक्सट्रीम होता है, फिनिशर में ज्यादा होता है। अगर आप ओपन कर रहे हो, अच्छा ओपन कर रहे हो, आपको सिर्फ इस बात का प्रेशर होता है कि यार आपको अपनी टीम को अच्छी स्टार्ट देनी है। दूसरा, अगर बॉल में मूवमेंट बहुत ज्यादा हुई तो रुकना मुश्किल हो जाएगा, सो आपको विकेट नहीं गंवानी है। ये 2 बेसिक प्रेशर होते हैं, और अगर आपके सामने टोटल रखा हुआ है तो थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा होता है कि जी वहां तक चेस करना है। अगर मैंने ओपन स्लो कर दिया तो आगे वाली टीम जो मेरी आने वाली है वो हैम्पर हो जाएगी। लेकिन जो फिनिशर होता है उसके ऊपर हर एक बॉल से प्रेशर बनता है। ओपनर तो फिर भी 2 बॉल बीट कर सोचा कोई नहीं 2 और खेलता हूं उसके बाद शॉट लूंगा, लेकिन जो फिनिशर होता है उसके पास टाइम नहीं होता है। मिडिल ऑर्डर में जो प्लेयर आ रहा है उसके पास तो सब कुछ होता है भाई, ऊपर वाले ने स्टार्ट भी दे दी होगी, नहीं दी होगी तब थोड़ा बहुत बनेगा, बट ऊपर वाले ने स्टार्ट दे दी होगी, आगे आपके प्लेयर्स हैं तो आपको वो टेंशन नहीं होती है। लेकिन जो फिनिशर होता है, क्यों अक्सर फिनिशर की बात ज्यादा होती है थोड़ी सी रन पे भी। अगर एम एस धोनी आकर के 3 बॉल पर 3 छक्के मार देते हैं तो वो 18 रन ज्यादा वैल्यूएबल हो जाते हैं कंपेयर टू अगर एक ओपनर 20 बॉल खेल करके 40 रन करता है, क्योंकि उसके पास पूरा टाइम था, उसने अपने अकॉर्डिंग खेला। यहां पर ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। सो वहां पर जब दीपेंद्र सिंह आयरी खेल रहे थे, आई नो कि ही इज दैट वन गाय जो 6 बॉल में 6 छक्के मारकर आ चुका है, लेकिन उस टाइम पर सबने अप्रिशिएट किया था बिकॉज व्हाई नॉट। लेकिन आज जब वो बॉल बीट कर रहा है, आपको समझना पड़ेगा कि सामने से जो गेंदबाज बॉलिंग कर रहा है, ही इज नो किड, ही इज लेजिट नो किड। तो वहां पर एक एक बॉल से प्रेशर बन रहा था। जब दीपेंद्रा ने ये देखा कि भाई 12 में 22 करने और पहली बॉल बीट हो गई, देन इज लाइक यार ये क्या हो गया। फिर उसका दूसरी बॉल खेलता है, उसकी हल्की सी डायमेंशन अलग होती है, हल्का सा वेरिएशन अलग होता है, वो कहता है यार ये भी बीट कर गया। अब आप देखो प्रेशर कैसा बिल्ड हो रहा है कि पहले उसके दिमाग में होगा कि अच्छा एक अगर बाउंड्री मार दूंगा तो रन थोड़ा 18 हो जाएगा, एक 6 लग जाता है तो रन जो है वो 16 हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन अब आप सोचो 2 बॉल बीट हो गई, अब प्रेशर और बढ़ गया कि भाई आप तो 3 में 3 मारना पड़ेगा, 4 बीट हो गई, तो भाई वो प्रेशर बढ़ता जाता है और इतनी इजी पोजीशन नहीं होती है। और आप वर्ल्ड कप पहली बार गए हो खेलने के लिए, इतनी बड़ी टीम्स के सामने आप खेल रहे हो, आपने साउथ अफ्रीका के सामने खेला, आपने ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के सामने गिव अप कर दिया, आपने स्कोर करा था क्योंकि आपके टॉप ऑर्डर्स बिल्कुल फ्लॉप हो गए थे। तो रन्स आपने करे, सिर्फ उस 6 बॉल के लिए जो नाराजगी है अगर वाकई आपके अंदर है तो एक बार सोच लो कि यार उसने विकेट्स लेकर दिए, उसने रन्स बचा कर दिए, उसने ऑलमोस्ट हर मैच में विकेट्स लेकर दिए आपको। सो इट्स सिंपली शोज कि आपको फिलहाल दीपेंद्रा की जरूरत है, लेकिन दीपेंद्रा को एक्सपोजर की जरूरत है। ना मैं यहां पर दीपेंद्रा की 6 बॉल पर 6 छक्के की तारीफ करने बैठा हूं, ना यहां पर मैं दीपेंद्र सिंह आयरी के 9 बॉल 50 की तारीफ करने बैठा हूं, और ना ही मैं ये कहने बैठा हूं कि वो 6 में 6 बीट क्यों हुई, ना उसको क्रिटिसाइज करने बैठा हूं। यस, 3 पॉइंट आप ऊपर गए हो, 3 रैंक आप ऊपर गए हो, आपके नीचे प्लेयर्स लाइक एडन मार्करम, प्लेयर्स लाइक हार्दिक पांड्या, प्लेयर्स लाइक मोइन अली, वो आपके नीचे हैं।
विच शोज के यार कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट सिनेरियोज है उसमें आप बेटर हैं, क्योंकि देखिए रैंकिंग जो होती है वो प्रेजेंट सिनेरियोज के बेसिस पर होती है, ना कि ऑल ओवर सिनेरियोज पर। हालांकि आप जाकर के ऑल ओवर वाली भी देख सकते हो, बट प्रेजेंट सिनेरियोज में दीपेंद्र ने रन करके दिए, दीपेंद्र ने विकेट करके दिए, एंड दैट्स व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम एन ऑलराउंडर, राइट। अभी हार्दिक पांड्या आपको विकेट्स लेकर के दे रहे हैं, थोड़े रन्स करके दे देंगे तो वो भी क्लाइंब अप होने लगेंगे। सो दिस इज द रीजन कि आप करंट सिचुएशन को देख करके और उस 6 बॉल को देख करके जज नहीं करते हो, ठीक है। मैच हार गया तो आप गुस्सा हो गए, जीत गया, इट्स ऑल फाइन, लेकिन क्रिटिसाइज करना किसी को इस हद तक जाकर के देयर इज नो पॉइंट ऑफ कीपिंग हिम इन द टीम, क्यों आप एक वर्ल्ड कप हार गए इसलिए। कितनी ऐसी टीम्स हैं जो फाइनल में जाकर के हार जाती हैं और फिर उसी स्क्वाड को लेकर के आगे बढ़ती हैं। एंड अ लॉट ऑफ यू स्टार्टेड ट्रोलिंग रोहित पौडेल। मतलब यार देखो, ये वो वर्ल्ड कप रहा है जिसमें कोई बैट्समैन नहीं चला है। टेल मी वन बैट्समैन जिसने आकर के आखिरी के 6 बॉल में कुछ 15-20 रन कर दिए और मैच जीत गया हो। आप अमेरिका में जब खेल रहे थे, एक बैट्समैन आप बताओ जो लगातार परफॉर्म कर रहा हो। इंडिया से की तरफ भी आप देखोगे ना, आपको ऋषभ पंत दिखेगा एंड यू विल रियलाइज कि ओ यार, ये तो 2-3 कैचेस छूट गए थे तो बच गया था। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि जहां मैच हो रहा था वहां बैट्समैन नहीं चल रहे थे, वहां रन्स नहीं आ रहे थे किसी बैटर के, और खास करके अगर न्यूयॉर्क वाली पिचेस पे तो बिल्कुल नहीं आ रहे थे। थोड़े बहुत डैलस वैलस में आ गए थे तो ठीक है, वरना रन्स नहीं आ रहे थे। सो बिफोर क्रिटिसाइजिंग एनीवन, आप सिचुएशन देख लो। और यार प्लीज, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, विराट कोहली के वो मैड फैन मत बनो। नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा था, मतलब किसी भी खिलाड़ी के वो मैड फैन मत बनो। कि मैंने विराट कोहली एग्जांपल इसलिए दिया बिकॉज मेरी लाइफ में, आई एम टेलिंग यू, आई हैव मेट विद पीपल, आई हैव बिन विद पीपल जो विराट कोहली के इतना ज्यादा क्रेजी फैन है। आई वुड नॉट यूज द वर्ड, बट दे आर एक्चुअली ऑन सम अदर लेवल। अगर आप उनसे ये बात कह दोगे कि विराट गलत है, दे माइट इवन इफ दे हैड समथिंग इन देयर हैंड। सो उतना क्रेजी फैन मत बनो कि अगर कोई कहता है कि भाई दीपेंद्र सिंह आर्य ने क्या करा तो आप पलट के बोल दो तो रोहित ने क्या करा। देयर इज नो पॉइंट ऑफ दैट। इट्स अ होल टीम। जब डिबेट हो रही होगी तब करना वो काम। आंसर अगर मैं पूछूं कि ए के बाद क्या आता है तो आप ये नहीं कह दोगे अच्छा ठीक है, ए के बाद क्या आता आपको पता नहीं, तो आप कह दोगे अच्छा ठीक है मुझे ये बताओ जेड के पहले क्या आता है। आई मीन इट्स ए नॉनसेंस थिंग कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि दीपेंद्र सिंह आर्य की परफॉर्मेंस ऐसी है, उनकी रैंकिंग ऊपर हुई है, तो और दूसरा बंदा कह रहा है क्या ही करा उसने, तो आप जाकर बोलना चाहो उसने कुछ नहीं करा, कुशल बुडेल ने क्या कर दिया। देयर इज नो पॉइंट कि कुशल बुडेल ने क्या कर दिया। पॉइंट ये है एज अ टीम, एज अ बैटिंग यूनिट नेपाल ने उतना अच्छा परफॉर्म करके नहीं दिया, बट जहां जहां परफॉर्मेंस आई है वहां वहां रैंकिंग्स ऊपर आई हैं। आईसीसी को फर्क नहीं पड़ता है, आपने मैच जिताया हराया, ठीक है। कुछ सिचुएशंस में वहां पॉइंटर्स काउंट होते हैं कि मैच एंड कैसे हुआ है और उसका एवरेज कितना निकला है, वो होता है काउंट, लेकिन बेसिक जो होता है वो रन स्कोर करने और आपको विकेट्स लेने पर होता है। सो दैट्स वाई उनका पॉइंटर ऊपर आया है। सो इंस्टेड ऑफ डिबेटिंग कि रोहित तो बहुत बुरा है कप्तानी से हटा दो, दीपेंद्रा तो ऐसा है उसको ये कर दो, इससे बेहतर हम उसको ले आए। इट्स गुड कि आप किसी अच्छे को अपॉर्चुनिटी दोगे, बट आप यहाँ पर एक सीरीज के बाद इतने बड़े बड़े फैसले, यार पाकिस्तान टीम को आप एक बार देख लो, वो टीम एक्चुअली मतलब अभी पूरी टीम्स में एक टीम पाकिस्तान ऐसी है जिसको खुद पाकिस्तान की आवाम भी ये बात कहती है कि नहीं यार अब बहुत हो गया, बिकॉज एक्चुअली में बहुत हो गया। आपने एशिया कप फेल कर दिया, आपने वर्ल्ड कप फेल कर दिया, आपने T20 वर्ल्ड कप फेल कर दिया, आपने बहुत सारे बैक टू बैक, आपके पास आयरलैंड, आप आयरलैंड पर जाते हो पहला मैच हार जाते हो, आप न्यूजीलैंड की छोटी बी टीम या सी टीम आपको, उनसे आप घर पर हार जाते हो 2 मैचेस और एक में बारिश होती है तो आप सीरीज से बच जाते हो। तो मतलब वहां पर बहुत कुछ हुआ। अगर 1-2 सीरीज तो मैं भी नहीं कहता, बट वहां पर बहुत कुछ हुआ। शायद इस वजह से वसीम अकरम जैसे लेजेंड कह रहे हैं कि भाई इस टीम से सबको हटा फेंको, 6-7 नए लड़के लेकर आओ, हारना होगा उनके साथ हारेंगे। तो अभी उस पॉइंट पर नहीं पहुंची है नेपाल टीम। अभी नेपाल ग्रोथ की तरफ है यार, तो ग्रोथ की तरफ क्रिटिसाइज मत करो। इट्स अ मिक्स फीलिंग। आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट कि यार दीपेंद्र सिंह आर्य रैंकिंग में और ऊपर गए हैं, बट देन लाइकवाइज आई एम अ लिटिल सैड अबाउट दिस कि यार जीत जाते तो ज्यादा बेहतर होता। उस ओवर में अगर 8-10 रन आ जाते तो ज्यादा बेहतर होता, या अगर 3 बीट की थी तो एक छक्का लग जाता तो ज्यादा बेटर होता। आई नो वी ऑल थिंक कि यार ऐसा होता, लेकिन बिलीव मी, हम और आप जितना सोच करके उदास नहीं हो रहे होंगे। दीपेंद्र सिंह आर्य व्हेन ही इज गोइंग टू बेड एवरी डे, हर दिन बेड पर जब जाता होगा दीपेंद्र, तो उसके दिमाग में ये बात आती होगी कि यार वो वाली मैंने कैसे मिस कर दी, या वो बॉल कैसे आ गई, मैंने क्यों पैर मूवमेंट अच्छी नहीं की, मैंने क्यों निकल कर ऐसे नहीं खेला, मैंने क्यों दूसरा शॉट क्यों नहीं खेला। हमारे और आपसे
10 टाइम्स इनफैक्ट 100 टाइम्स ज्यादा वो परेशान होगा इस बात को सोच करके कि यार वहां पर कुछ ऐसा करता तो शायद ऐसा हो जाता, और हमारे और आपसे शायद वो कम एक्साइटेड होगा इस बात को लेकर के कि उसकी रैंकिंग ऊपर आ गई है, बिकॉज ही नोज कि रैंकिंग तो यार आज है कल चली जाएगी, या आज ऐसी है कल और बेहतर हो जाएगी, आज खराब होगी कल बेहतर कर लूंगा, लेकिन ये जो वर्ल्ड कप है ये चला गया है, अब आप कुछ नहीं कर सकते हो। सो हमारे आपसे ज्यादा परेशान वो और उसकी पूरी टीम होगी। सो किसी को क्रिटिसाइज करना अच्छा है अगर वो कंस्ट्रक्टिव है तो, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं कि आप एक टूर्नामेंट आपने बड़े स्केल पर देखा और उसके बाद आपने सोचा कि भाई छुट्टी करो। आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। 15 प्लेयर इसीलिए सिलेक्ट होते हैं कि भैया आपका अगर एक ओपनर नहीं चला आप दूसरे को चलाओ, अगर कुशल पटेल कहीं पर काम नहीं कर रहे हैं आप सोचो दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, ठीक है। तो कुछ प्लेयर्स हैं जो आपके पास ओपनर्स के ऑप्शन देते हैं, आप उनके बारे में सोच सकते हो, वो XYZ पोजीशन पर देते हैं, उनकी जगह सोच सकते हो आप। एंड कुछ लोग मुझसे लिख रहे थे फैंटेसी 11 के बारे में बात करने के लिए, यार आई एम सॉरी मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे उसके बारे में बात करने का मतलब दैट्स अ फैंटेसी थिंग, मतलब मैं रियल क्रिकेट के बारे में बात करता हूँ। आई डोंट गेट ऑफेंडेड, बट मुझे नहीं लगता उसमें कुछ खास बात करने लायक है। एक टीम दिख रही है जो पूरी टीम भी नहीं दिख रही है, आप अगर उसमें देखोगे उसमें बैट्समैन बॉलर मतलब आपको पूरा 11 जो कलेक्टिव है वो नहीं दिखेंगे, 11 कलेक्टिव की इनको आप खड़ा करके एक टीम बना सकते हो। हाँ वो प्लेयर्स पिक किए गए इस बेसिस पर कि फैंटेसी में रेटिंग जैसी होती है और वो करंट फॉर्म को देखकर होती है, जिसमें मुझे कुछ प्लेयर करंट फॉर्म में भी उतने अच्छे नहीं दिख रहे। खैर एनीवेज मैं उसके बारे में बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिकॉज मुझे वो रियल क्रिकेट नहीं लगता है। एनीवेज आई होप कि आपको एटलीस्ट ये पता या ये ऑब्वियसली पता होगा, बट ये बार रिकॉल करके लगा होगा अच्छा कि हाँ यार दीपेंद्र मस्ट बी मोर कंफ्यूज्ड, मोर एंग्री, मोर अपसेट, मोर सैड देन एनी वन ऑफ अस। तो बेहतर ये कि थोड़ा पॉजिटिव बात करें। कल को ये वीडियो गलती से उसके सामने में आती तो वो भी सोचे कि नहीं यार पीपल अंडरस्टैंड दिस। सो लेट्स जस्ट होप दैट वी ऑल स्टे पॉजिटिव एंड वी कीप थ्राइविंग, वी कीप डिमांडिंग कि भाई हमें जीत चाहिए और उसके बारे में हम बात करते रहेंगे, सो दैट कल को जब उनके सामने एक और वीडियो आए तो वो कहें कि नहीं यार अपने लिए भी करना है, इनके लिए भी करना है एंड एंटायर नेशन के लिए करना है। सो लेट्स जस्ट होप दैट वी सी गुड डेज वेरी सून। टिल देन यू गाइस टेक केयर, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।